है कोई होगा बीरभूम में। वहां बीरभूम में एक गांव किंदू बिल्लू गांव, वहां पर एक महापुरुष का जन्म हुआ। उनका नाम था श्री जयदेव जी है। जयदेव जी महाराज के बनाई हुई संस्कृत के पदावली है, खूब बढ़िया भक्त लोग गाते हैं उनको। तो अपने घर में ही जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, पिताजी माताजी पधार गए और घर में कोई था नहीं, अकेले रह गए। भगवान का भजन करते थे। घर में कोई बहुत संपत्ति नहीं थी, लेकिन ठीक है, खाने पीने का था। एक पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस के कोई व्यक्ति ने इनको सीधा साधा जान करके इनकी सारे जो कुछ सब हड़प लो, इसके लिए एक तो वो लिखवाया, स्टेटमेंट क्या कहें उसको, इनके वो लिख करके हैं, और इनको बताया कि तुम्हारे पिताजी ने इतना रुपया हमसे लिया था, दस्तावेज देखो ये कागज है, तुम्हारे पिताजी ने लिया था, लिख करके दिखा के इतना झूठ मूठ का। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी हमारे सामने थे, उन्होंने तो कोई चर्चा नहीं की कभी हमसे, और ये पिताजी के हस्ताक्षर भी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से बना ले, ऐसा कुछ नहीं, कोई आपत्ति नहीं की। और बल्कि कहा कि कोई बात नहीं है, पिताजी ने लिया था पैसा तो हम क्या करें, कहा पैसा लाओ, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास तो पैसा है नहीं, पैसा नहीं है तो सामान, तो बर्तन थे जो है तो ले जाओ भाई। तू बैलगाड़ी लेके आया जिसमें सामान ले जाना है, दरवाजे पर बैलगाड़ी खड़ी कर दी और घर से सामान निकाल लो। और ऐसे महापुरुष भगवान का भजन करने वाली भक्त का कोई लूट करके ले जाए तो ठाकुर जी बैठे बैठे देखते रहे। भगवान ने लीला रची, उसके घर में लग गई आग लगी उसके घर में, मोहल्ले में हाहाकार मचा। तो लड़की जो थी उनकी वो दौड़ी भागी आई जा करके, पिताजी घर पे आग लगी है, अब क्या करें, यहाँ का सामान निकालेंगे, पहले घर देखें अपना। तो पहले चलो घर देखो, तो गए, लेकिन नहीं, बेकाबू, बुझे ही नहीं आग है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई है। जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है, भगवान की क्रोध की अग्नि में जल जाता है। नहीं बुझे आग, फिर ये पहुंच गए वहां पर, देख सुना इन्होंने, घर में अगले तो गए। ऐसे महापुरुष का दर्शन करके अग्निदेव शांत हो गए। इन्होंने भी उपाय किया कुछ, जो भी कुछ, अग्नि बुझ गई। उसको समझ में आ गया इनका हमने अपराध किया है, उसी का परिणाम है। जो बर्तन थे निकाले थे सब वहीं रख दिए, क्षमा मांगी, कान पकड़े, कोई बात नहीं, ले जाते तो ले जाते, नहीं ले जाते तो कोई बात नहीं। इनको घर से कोई प्रयोजन भी नहीं था, इनको तो प्रयोजन भगवान के भजन से था। जो भगवान का भजन का महत्व समझ गया, वो फिर संसार की संपत्ति का महत्व नहीं देता है, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है? संसार की संपत्ति में और भगवान के भजन की संपत्ति में, दोनों में बहुत अंतर है। छोटा बच्चा है तो बच्चा कांच की गोली को महत्व देता है, नहीं, लड़ाई करते हैं बच्चे, लड़ जाते हैं आपस में, तुमने हमारी गोली हमारी होती है, 5 गोली तुमने ले लिया मैं जाकर, और वो लड़के वो झूठ बोलते, काहे के लिए गोलियों की, कांच की गोली की कोई कीमत होती है, लेकिन बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कांच की गोली का भी महत्व है, नहीं है? और जब सयाने हो गए, तब नौकरी करने लगे, तनख्वाह मिलने लगी, तब फिर वो कांच की गोली को कोई कीमत रह जाएगी? ऐसे ही जो संसार में है, भगवान का भजन नहीं करते हैं, वो संसार की संपत्ति की लड़ाई करते हैं, मार करते, झगड़ा करते हैं, गोली चलती है, केस मुकदमा होता है, किसके लिए? मेरी इतनी जगह इन्होंने ले ली, मेरी इतनी जगह होती,
भगवान से किसी ने पूछा कि सरकार आप मुस्कुराते तो रहते हैं लेकिन जोर से हंसते हुए हमने आपको नहीं देखा, कभी आपको हंसी आती? बोले हाँ आती है। कब आती है? बोले जब किसी संपत्ति के ऊपर में दो लोग झगड़ते हैं, मेरी है मेरी, ये मेरी है सब कुछ मेरा, और झगड़ा करते हैं लोग आपस में फालतू तब हमको बड़ी हंसी तब हमको बड़ी हंसी आती है। कहते कैसे मूर्ख आदमी है? सब तो कुछ तो मेरा है। एक राजा थे, मरने का समय आया, उनका बेटा छोटा सा था, 5 साल का। अब राजा का अंतिम समय आ गया, तो राजा ने देखा कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा? छोटा भाई है, मुंज नाम था, मुंज। उसको बुलाया और कहा कि भैया हम तो जा रहे हैं, आखिरी समय आ गया हमारा, अभी राज्य की व्यवस्था तुम देखो। ये राजा भोज का नाम सुना है ना? भोज की घटना है, उनके पिताजी की बात है। तो कहा अपने भाई से, मुंज से, कि ये छोटा है अभी, है तुम संभालना राज्य को, लेकिन जब ये बड़ा हो जाए तो इसको दे देना, क्योंकि राज्य पर इसका अधिकार है। पिताजी ने राजा भोज के भाई को, ओ चाचा को ए संध्या तुम इधर बैठ लो ना, ऐसे बैठो। 3 युग के महापुरुषों का नाम आया है, 3 युग के महापुरुष, सतयुग के महापुरुष, द्वापर के महापुरुष, त्रेता के महापुरुष, और चौथे में लिखा ये धरती किसी के साथ नहीं गई, तू ले जाना, तू मरेगा तो ले जाना अपनी संपत्ति को। कौन कौन 3 युग के महापुरुष हुए? शरीर के मामा जी ने हमसे ये श्लोक पूछा था, और हमें पता नहीं था, कई वर्षों खोजने के बाद मिला था हमको। तो कहा मानधाता च महीपति कीर्ति योगा अलंकार भूतो गता। महाराज मानधाता महापुरुष हो गए, मानधाता। एक राजा युवनाश हुए, अब जुड़ती जाए सुनाते जाए कथा। एक हुए हैं युवनाश, सूर्यवंशी राजा, सीताराम जी। सूर्यवंशी राजा महाराज युवनाश, उनके संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्र यज्ञ करवाया संतान की प्राप्ति के लिए। यज्ञ चल रहा था, उसमें कलश रखा गया था, संकल्पित कलश। रात में राजा को लगी प्यास, ये मिथिला की सखियां जो है ना, वो राम जी को गारी सुनाती हैं। राजा युवनाश को प्यास लगी तो पानी नहीं मिला कहीं, रात का समय, सेवक लोग कहाँ सो रहे हैं, तो जो कलश का जल रखा उसी को पी गए तो उनको गर्भ हो गया। गर्भ हो गया तो वशिष्ठ जी महाराज ने शल्य क्रिया, क्या बोलते हैं आजकल, सर्जिकल सर्जरी की ऑपरेशन किया, बच्चा को निकाला, और बच्चे को भी सुरक्षित रखा और राजा भी को भी सुरक्षित रखा। वो बालक, लेकिन माँ तो उसके है नहीं है, और पिताजी के छाती में दूध आने वाला नहीं है, तब फिर क्या किया जाए इसके लिए? तो इंद्र, यज्ञ चल रहा था ना यज्ञ, तो उसमें देवराज इंद्र आए थे, उन्होंने कहा मानधाता ये मुझे पिएगा, संस्कृत का शब्द है मानधाता, ये मुझे पिएगा। तो अपनी उंगली जो तर्जनी, ये वाली तर्जनी, ये उंगली जो है उसके बच्चे के मुंह में डाल दी इंद्र ने। इंद्र देवताओं का राजा है, सामर्थ्य होती है, उसी के से ये बच्चा जीवित रहा और महान पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट हुआ, पूरे भूमंडल का सम्राट हुआ महाराज मानधाता है। और फिर आखिरी में वो चले भी गए, और चले गए तो उनके साथ पृथ्वी नहीं गई, ये पृथ्वी, ये राज्य, ये सब उनके साथ नहीं गया। सतयुग में, त्रेता में हुए कौन? पूरे त्रेता। सतयुग में मानधाता श्रेष्ठ महापुरुष हुए, 6 वर्ष के बालक को इतना ज्ञान था, है? और त्रेता आया तो त्रेता में एक महापुरुष आए, कौन? राम जी। मानधाता से महीपति कृत्युग अलंकार, सतयुग के अलंकार स्वरूप भूतो गता। सेतुर येन महोदधु विरचितम क्वासौ दशस्यांतिका, जिन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया, कोई बना सका?
नदियों पर पुल बना लेते हैं, पर समुद्र पर कोई बना सकता है? राम जी ने पुल बना के दिखा दिया समुद्र के ऊपर में, और रावण को मार दिया, और वो भी चले गए। कुछ लेके गए, कुछ लेके नहीं गए। फिर कृत का अलंकार भूतोगता सेतुनयन महोदत विरक्तम क्वासोदस्यंत का अन्य चाप युधिष्ठिर प्रवृत्तिया याता दिवम भूगते, याता दिवम भूगते। और भी महापुरुष हुए हैं, और इसमें द्वापर में युधिष्ठिर जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज जैसे महापुरुष हुए हैं, वो भी चले गए। ना के ना पिसमम गता वसुमती, किसी के साथ ये धरती नहीं गई। मुंजत्वया असती, अरे मुंज, जब तू मरेगा ना तो ले जाना सब, तू ले जाना धरती को, है व्यंग है मुंज के ऊपर, चाचा के ऊपर व्यंग किया कि तू मुझे एक राज्य के लोभ से मार रहा है, धरती तेरे साथ जाएगी, पाप जाएगा तेरे साथ में, और कुछ नहीं जाएगा। ये भाव था उससे लोग का। ये सब जंगल में भटक निकल गए कहीं। बाद में फिर वो जल्लादों ने दिया कि चिट्ठी लेकर गया, मार दिया, वो मार खत्म, मार दिया उसको। किसी हिरण का आंख निकाल के ले गए, दिखा दिया यहाँ दिया। मुझको भारी दुख हुआ, भारी रोया कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है? अरे 4 दिन के बाद मर जाना है, कुछ साथ तो जाना नहीं है। तो खुजवाया करवाया, किसी विद्वान से कहा, उसकी जन्म कुंडली रखी हुई थी, दिखाया तो ज्योतिषी ने कहा ये तो मर ही नहीं सकता, कौन मारेगा इसको, इसकी इतनी लंबी आयु है, ये नहीं मर सकता है। तो फिर वो तो मर गया, जल्लाद ने मर गया। कहा तो हम इसको प्रकट कर सकते हैं ऐसी। फिर तो वो यज्ञ करवाया, यज्ञ में सुरंग कहीं से बनवाई, वहां से उसको फिर निकाल दिया। ऐसी कथा आती है राजा भोज की। मतलब कहने का कि सब चले जाते हैं, लेकिन ये धरती किसी के साथ नहीं गई, ये वही की वही है? मानधाता जी के समय धरती थी, राम जी के समय देखो क्या पृथ्वी देवी, कितना उपकार है। इतने 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 लोग आए, खेतों में जमीन में बोए, जोते, खाए और चले गए, धरती बनी हुई है। कितना उपकार इस पृथ्वी माता का। हमारी संस्कृति है जो इनको माँ मानती है, हमारी धरती माता है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। राम जी से पूछा कि सरकार आप हंसते नहीं दिखाई पड़े। बोले हम तभी हंसते हैं जब 2 लोग संपत्ति पर विवाद कर झगड़ा करते हैं, कहते मेरी है मेरी है, तब हमको हंसी आती है। तो जयदेव जी महाराज को राज्य से, संपत्ति से, हम ये सुना रहे थे कि संपत्ति संसार की में आसक्ति के मुझे प्राप्त हो जावे, ये उनको होता है जिनको भजन नहीं किया हो, उनको परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। अपनी संपत्ति चली जाए तो भी एक सुना दे, अयोध्या जी की घटी हुई घटना। एक पंडा घाट पर, पंडा पैसा वैसा मिलता उनको, लेते हैं लोग,